अस्सलाम वालेकुम। ये यहां तक किया था। और कोई एसेट? जी, पॉइंट नंबर 2 हो गया था। पॉइंट 3 का यहां क्या करूं? कर लिया, वो हमने बस क्लोजिंग निकालना था, निकाल लिया। पॉइंट नंबर 4, ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क की कैरिंग अमाउंट कितनी? 90 ही है, क्योंकि ये इसकी लाइफ है इंडेफिनिट और अमोर्टाइज नहीं हो रहा होगा। और टैक्स बेस टैक्स बेस 63। 1 जुलाई 15 से चले ना, 2016, 17, 18, 3 साल गुजर गए हुए। तो 27 इसकी टैक्स एमोर्टाइजेशन हो गई हुई है, तो 63। और कोई एसेट? .566। ये वो बेचारा एसेट है जिसको हम बना चुके हैं एक्सपेंस, लेकिन टैक्स वालों ने इस पे अभी डिडक्शन अलाउ करनी है। तो इसका तरीका होता है कि कैरिंग अमाउंट 0, और टैक्स वालों ने भी कितनी डिडक्शन अलाउ करनी है? 4 साल रहते हैं, 14। टैक्स वालों ने 17.5 में से अभी 4 साल अलाउ करने, वो टैक्स बेस आ गई। और कोई एसेट? 0.7, 0.8, 0.8 कमीशन रिसीवेबल और डिविडेंड रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट 12, डिविडेंड रिसीवेबल 35। अच्छा, हाँ ठीक है। करंट टैक्स निकालते हुए हमने 2018 वाली ही बात इस्तेमाल की थी। डेफर्ड टैक्स इस्तेमाल करते हुए, डेफर्ड टैक्स लगाते हुए हमें फ्यूचर देखना है, क्योंकि इसका फ्यूचर अनाउंस्ड है कि जब ये कैश मिलेगा तो तब 1 जुलाई 18 से कमीशन तो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। तो ये कर गई एसेट के राइट साइड वाली शाख में फॉल, और डिविडेंड के ऊपर लगेगा तो टैक्स ही, लेकिन रेट चेंज हो जाएगा। तो टैक्स बेस इसकी 0, रेट बस 10 होगा। टैक्स बेस 0, क्योंकि लगना टैक्स कैश बेसिस पे है, लगना है कैश बेसिस पे लगना है, रेट चेंज हो गया। तो डेफर्ड टैक्स के लिए हम ये 10 वाला यूज करेंगे। और कोई एसेट नहीं, चले लायबिलिटीज। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग रिपेयर्स। कैरिंग अमाउंट निकाल चुके थे, 19, टैक्स बेस 0। पॉइंट नंबर 5, 6, 7,
0.7 accrued expenses कैरिंग अमाउंट 26, टैक्स बेस 0, क्योंकि टैक्स वाले इसकी डिडक्शन कैश बेसिस पे देंगे। क्या हो रहा है? वो पिछला वाला सवाल सॉल्व कर रहा हूं पूरा। ये 55 तक मैंने कर दिया था पिछली क्लास में, उससे आगे चल रहा हूं। 55 कहां से आया है? सर वो डिफरेंशियल जो कैरिंग अमाउंट वो क्लोजिंग निकाला था, यही तो किया था। और कोई लायबिलिटी हो गई? और एडवांस रेंट, सोलह, टैक्स बेस 0, और बस। बाकियों के लिए टैक्स रेट 30। एट पॉइंट ये पार्ट बी रिक्वायर्ड था, और चूंकि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस भी बाहर निकालना है तो इन सब का 5.6 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये है जी पार्ट बी रिक्वायर्ड। बीडी सवाल में दिया हुआ है। सीडी निकाल लिया 5.6, 19.6। चले, जो पेज छोड़ा हुआ था पार्ट ए टैक्सेशन, करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर था सवाल में? नहीं था, तो बस करंट टैक्स की एक ही लाइन। जी 162.9, और डेफर्ड टैक्स के भी डब्बे की जरूरत नहीं है। 19.6 नेगेटिव, $143.3।
relationship between accounting profit and tax. $508 इस पे लग जाएगा टैक्स 152.4। चले यहां तक पहुंचे, फिर करते हैं इसको। भाई माइक वाइक ठीक है सब? नहीं, वो मैं समझाऊंगा, वो होता है कि अगले पिछले साल के रेट का फर्क है। कितना अच्छा लगेगा जी। यहां पे कुछ नहीं है, और कोई एग्जाम्ड इनकम, कोई ममनुआ एक्सपेंस। डोनेशन थी एक एक डोनेशन भी थी। अच्छा, एक डोनेशन भी थी, और ये 5 मिलियन के एक्रूड एक्सपेंस भी तो थे, 26 मिलियन के। वो डेफर्ड टैक्स में हो गए कवर। डोनेशन का है ही नहीं टैक्स इफेक्ट, उसको यहां लिखना है 1.5। इसी तरह ये जो डिविडेंड इनकम है, करंट टैक्स में इस पे टैक्स लगा है? करंट टैक्स में डिविडेंड इनकम पे नहीं लगाया, लेकिन डेफर्ड में तो लगा लिया ना हमने, तो लग तो गया ना उस वक्त टैक्स वाले। तो इसलिए ये जो हम लोग लेते हैं ना यहां पर, ये इनएडमिसिबल एग्जेम्प्ट इनकम, ये हमने वो आइटम्स लेनी है जिनका टैक्स ट्रीटमेंट है ही नहीं, ना ही इनको करंट टैक्स से भी निकाल दिया गया। निकाल दिया गया मतलब इनकम थी तो लेस कर दी गई, एक्सपेंस था तो ऐड बैक कर दिएगा, ये मतलब था कि करंट टैक्स इनको निकाल दिया, और डेफर्ड टैक्स भी उन पे क्रिएट नहीं हुआ। ये वो वाली आइटम्स का टैक्स लिख रहे होते हैं। देखें इस सब की लॉजिक क्या है कि जो कुछ भी इनकम एक्सपेंसेस प्रॉफिट में आ रहे हैं, अगर उन सब का टैक्स इफेक्ट है तो फिर करंट और डेफर्ड का टोटल टैली करना था प्रॉफिट के ऊपर रेट लगा के। क्यों टैली नहीं कर रहा? क्योंकि कुछ आइटम्स हैं जिनका टैक्स इफेक्ट नहीं है, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुराने ईयर्स की एडजस्टमेंट डली हैं। ये रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमने वो लाइनें लिखनी है जिनका टैक्स इफेक्ट नहीं है। तो डोनेशन का नहीं है टैक्स इफेक्ट, डिविडेंड इनकम करंट ना सही डेफर्ड बना तो लिया ना, लेकिन कितना बना लिया? 10%, जबकि हमने अपनी इनकम बनाई थी और उस पर पूरा 30 लग गया। तो डिविडेंड पे जो 35 का 20 लगा के ऐड लेस कर देते हैं 7। और क्या आएगा? कमीशन का क्या? कमीशन आएगी है? हाँ, क्योंकि करंट टैक्स भी उस पर हमने नहीं लगाया और डेफर्ड टैक्स भी उस पर नहीं लगाया क्योंकि एग्जेम्प्ट हो गई। देखिए हमने ना जो भी फॉर द ईयर एक्सपेंस इनकम बनाया हुआ है, हमने जिसको एक्सपेंस इनकम बनाया उसकी बात हो रही है।
हमने जिसको एक्सपेंस इनकम बनाया उसकी बात हो रही है। तो हमने कमीशन को इनकम बनाया है, लेकिन उस पर करंट टैक्स भी नहीं लगा और डेफर्ड टैक्स भी उस पर नहीं बना, है ना? तो कितनी है वो? अच्छा, अगर वो एग्जेम्प्ट ना हुई होती तो उस पे हमने करंट टैक्स ना सही डेफर्ड टैक्स बना लिया होना था, वो यहां ना आती फिर। लेकिन करंट टैक्स भी नहीं बन सका और डेफर्ड टैक्स भी उसके ऊपर नहीं बना रहे, तो इसलिए वो यहां एग्जेम्प्ट इनकम के तौर पे आ रही है। बारह का 30। हाँ जी, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, कुछ कुछ। हाँ जी, डन। चलें जी, और करते हैं। आप पढ़ लें ऑटम 20। है कल वाला वो जो OCA वाला कराया था, वो मैंने कहा था ना, कुछ बच्चों ने भी वो लेक्चर नहीं सुना, तो वो कल उसकी वैल्यूज पूरी करवा दूंगा। क्या कहा था? ये तो लास्ट टाइम वाले हैं। ऑटम 20 पढ़ लें, ऑटम 20, दुआ लिमिटेड। दुआ लिमिटेड पढ़ लें। सवाल पढ़ लो ना यार।
हाँ जी, कोई ऑटम 20 पार्ट ए टैक्सेशन का नोट और पार्ट बी डेफर्ड टैक्स निकालना है। अगर ये ना भी पूछता तो हम वर्किंग में कर रहे होते, बस इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा काम ये किया कि साथ पिछले साल का भी निकलवा लिया, इसीलिए मुश्किलें कम है सवाल में। ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, एक दो बड़े मजे के पॉइंट है इसलिए कर रहा हूं इसको, और वैसे भी तादाद बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। कितने सवाल कराए सर ने, तो नोट की जगह छोड़ दे और करंट टैक्स में आ जाते हैं वर्किंग वन। ऑटम 20 वर्किंग वन करंट टैक्स। हाँ जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया नेगेटिव 140। पॉइंट नंबर 1, इट इंक्लूड्स 2 मिलियन एक कस्टमर से मिला है जिसको पिछले साल हम राइट ऑफ कर चुके थे, यानी बचपन की बात करें तो बैड डेट रिकवर्ड, तो हम इसकी इनकम बना चुके होंगे। और टैक्स वाले हाँ जी, टैक्स वालों ने जब हमने एक्सपेंस बनाया था तब उन्होंने इसकी डिडक्शन दे दी थी। अब हम इनकम बना रहे हैं तो पहले डिडक्शन ले चुके, अब पैसे मिल रहे हैं तो अब टैक्स देंगे, तो फिर ऐड कर दें ना कर, एडेड है यानी हमारा और टैक्स का इख्तलाफ ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना। हमने भी इसको 2 मिलियन को इनकम माना है और टैक्स वाले भी मान लेंगे इनकम, तो है ही नहीं कोई इख्तलाफ, इसलिए कुछ भी नहीं करना। 2 मिलियन का कुछ भी नहीं करना। सेकंड बुलेट पॉइंट, डिविडेंड 16 मिलियन, ये हमने यूके में पैसा भेजा हुआ यहां से और उस पे टैक्स वाले एग्जेम्प्ट है, तो क्या करें, माइनस कर देते हैं। कितनी है, 16। पॉइंट नंबर 2, इसमें तो कुछ बताया ही नहीं, सब खुद ही ढूंढना है। हाँ जी, पॉइंट 2 से खुद ही निचोड़ना है जो निचोड़ना है। एक तो डेप्रिसिएशन है तो अकाउंटिंग डेप्शन एड बैक और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस। अकाउंटिंग डेप्शन कितनी, 4700, टैक्स डेप्रिसिएशन 284। और इस वर्किंग से क्या मिल रहा है,
इम्पेयरमेंट लॉस टैक्स कॉलम में नहीं लिखा हुआ ना, लिखा भी हुआ है कि वो अलाउ नहीं कर रहे, तो इम्पेयरमेंट लॉस एड बैक 72। अच्छा आप देखें, ये हम वो रिलेशनशिप में लिखेंगे, टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं कर रहे, ये वो है जो डोनेशन जैसी चीज थी है, क्यों नहीं? हम पीपी की कह रहे हैं अमाउंट टैक्स बेस पे डेफर्ड टैक्स बना तो लेंगे, और अभी अलाउ नहीं कर रहे, तो कल को जब प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा तब तो कर देंगे ना। तो इसलिए ये वो चीज नहीं है जो इनएडमिसिबल एक्सपेंस रिलेशनशिप में लिखते हैं। अभी इंपेयरमेंट अलाउ नहीं कर रहे, तो कल जब बेचेंगे तो हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल कुछ और होगा, उनको कुछ और होगा, हमारा थोड़ा आ रहा होगा, उनका ज्यादा आ रहा होगा, तो तब कर देंगे अलाउ। क्योंकि टैक्स वाले ना ये वैल्यूएशन के लॉसेस को लिफ्ट नहीं कराते, वो कहते हैं जब एक्चुअली बिकेगा तो बताना। तो इसलिए ये वो वाली बात नहीं है जो रिलेशनशिप में लिखनी थी। करंट टैक्स में, डेफर्ड टैक्स में आके बात दोबारा समझाता हूं। और इससे क्या निकल रहा है, तो डिस्पोजल से क्या पता चल रहा है? हाँ, डिस्पोजल से ये पता चल रहा है कि जितने की अकाउंटिंग बुक वैल्यू है टैक्स वाली उससे कम है, वही पिछले सवाल वाला पॉइंट। तो इसका मतलब है कि टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल अकाउंटिंग वाले से ज्यादा है, एक्सेस टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल। ये दोनों की बुक वैल्यूज के डिफरेंस से पता चल जाएगा, 144 और 92, 52 एड लेस। ये बिल्कुल वही पॉइंट है जो पिछले सवाल में 15 मिलियन बताया हुआ था कि अकाउंटिंग WDV टैक्स WDV से 15 ज्यादा है, ये वही वाला पॉइंट किया है। और इससे क्या पता चल रहा है, पॉइंट 2 से और क्या पता चल रहा है? एडिशन में भी फर्क आ रहा है, और एडिशन में फर्क उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि एडिशन में फर्क इसलिए आ रहा है, IAS 21 बहुत पुरानी बात है। अगर हमने प्लांट खरीदा और पैसे देते देते मजीद डॉलर महंगा होने से पैसे ज्यादा जेब से चले गए, तो वो प्लांट में ही डेबिट हो जाएगा? नहीं, वो तो एक्सचेंज लॉस है जो क्रेडिटर के ऊपर अपडेट करते थे। तो अकाउंटिंग वालों ने क्या किया हुआ है, IAS 21 के मुताबिक इसको एक्सपेंस बनाया हुआ है, जबकि टैक्स पर्पसेस के लिए क्या हो रहा है, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड हो गया, तभी आपको टैक्स एडिशन 480 नजर आ रही है, टैक्स में एडिशन 480 नजर आ रही है। तो ये 20 का फर्क वो है जो अकाउंटिंग वालों ने एक्सपेंस बनाया हुआ है, टैक्स वालों ने उसको कॉस्ट का हिस्सा बना लिया। तो क्या करें, हमने एक्सपेंस बनाया हुआ है, ऐड बैक कर देंगे। और इस टेबल से कुछ चले बस। ये सब लोग सही से ही बताए जा रहे हैं, क्या सोल्यूशन खोल के बैठे हैं? ये समझ आता जा रहा है? अच्छा, पॉइंट 3, क्या करें? रिसर्च एक्सपेंस हमने एक्सपेंस बनाया हुआ है, टैक्स वाले उसको नहीं अलाउ कर रहे, वो कहेंगे जी नेक्स्ट ईयर आना। तो जो अकाउंटिंग रिसर्च हमने बनाई है वो कर देते हैं ऐड, कितनी? 25। अच्छा, यही डायलॉग उन्होंने पिछले साल भी बोला था कि अभी मूड नहीं है कल आना। तो अब जब तब मना किया था वो अब अलाउ होगा, कितना? 64। ठीक है, पॉइंट 3 तक सबका सब सही है। IAS 12 तो बड़ा आसान हो गया। पॉइंट नंबर 4, रेंट एक्सपेंस टैक्स वाले अलाउ करते हैं कैश बेसिस पे, और हमें इस वक्त पता है रेंट प्रीपेड का BD और CD बस। तो इसके लिए हम लोग किया करते थे कि फ्री अकाउंट बना लें, ओपनिंग प्रीपेड
1, क्लोजिंग प्रीपेड 6। तो जहां बैलेंसिंग फिगर निकले इधर आती है पेमेंट, इधर आता है एक्सपेंस। तो पेमेंट आ रही है, एक्सपेंस छोड़ देते हैं, तो रेंट पेड हो जाएगा लेस। पॉइंट नंबर 5, 18 का कैरी फॉरवर्ड और हम तो 19 सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 90। टैक्स प्रॉफिट आ गया 40 प्रॉफिट, तो इस पे लग जाएगा करंट टैक्स। कितना? 45। अच्छा, अब ऐसा करें कि पॉइंट नंबर 1 का सेकंड बुलेट पॉइंट दोबारा आए उस पे। पॉइंट 1 का सेकंड बुलेट पॉइंट जी, यहां पे लेस कर दिया ना, क्यों? एग्जाम्प्ट है, और ये एग्जाम्प्ट है तो वो जो रिलेशनशिप बनाते हैं वहां भी आ जाएगा। ये है धोखा नजर का। ये एग्जामिनर ने शरारत ये की थी कि एग्जाम्प्ट का वर्ड यूज किया था ताकि स्टूडेंट समझे एग्जाम्प्ट है। हमने सिर्फ अपने पास अकाउंटिंग वो करनी है जो पाकिस्तान में हम पे टैक्स पड़ रहा है या जो हम पे टैक्स पड़ रहा है। तो हम पे टैक्स चाहे पाकिस्तान वाले लगाएं चाहे यूके वाले लगाएं, लग तो टैक्स ही रहा है ना। तो ये एग्जाम्प्ट का वर्ड सिर्फ धोखा है, असल में एग्जाम्प्ट नहीं है, इस पे टैक्स 20% है। पाकिस्तान में मजीद नहीं लग रहा है इसलिए वर्ड एग्जाम्प्ट लिखा हुआ है, वरना इस पे 20% टैक्स है। तो अब हम जब करंट टैक्स निकालेंगे तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, नॉर्मल वाला अलग और डिविडेंड वाला अलग। तो नॉर्मल वाला बन जाएगा 40 का 35 और ये बन जाएगा 16 का 20। तो ये एग्जाम्प्ट का वर्ड धोखा था, असल में ये डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स है जो करंट टैक्स में वहां निकालेंगे। 14 3 पॉइंट, ये आ गया करंट टैक्स। पार्ट बी, डेफर टैक्स 31 दिसंबर है, 30 जून है, क्या है? करंट टैक्स जी 40 पे 35 क्यों लगाया? ये टैक्स प्रॉफिट पे करंट टैक्स लगाया ना। टैक्स रेट 35% है ना यार, 35 नहीं है, 35 है।
हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट से चल के टैक्स प्रॉफिट निकाला है, उस पर नॉर्मल वाला रेट लगाया है, तो नहीं क्या लगना चाहिए था फिर? किया ना, करंट टैक्स ओके। 31 दिसंबर और 31 दिसंबर 18 19 दोनों पूछे हुए हैं, तो पहले करते हैं 18। एसेट्स कौन कौन से हैं? पॉइंट 1, पॉइंट 2 पीपीई और कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस दी हुई है दोनों। 18 कर रहा हूं मैं, 18 सॉल्व कर रहा हूं जी। 1700 और 1116 और कोई एसेट? पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, ये वो बेचारा वाला एक्सपेंस आ गया। इसको हम क्या करते हैं, टैक्स बेस जितना फ्यूचर में डिडक्शन मिलनी होती है और कैरिंग अमाउंट 0, तो ये R&D हो गया, कैरिंग अमाउंट 0। 18 सॉल्व कर रहा हूं मैं, 18। तो 18 में हमने कितना एक्सपेंस बनाया था जो टैक्स वालों ने फ्यूचर में अलाउ करना था? 64। पॉइंट 4 प्रीपेड रेंट। 18 कर रहा हूं सॉल्व। कैरिंग अमाउंट 1, इसकी डिडक्शन कैश बेसिस पे है, टैक्स बेस 0। पॉइंट 5 कैरिड फॉरवर्ड लॉस। 18 में ये कैरिड फॉरवर्ड था और ये सीधा इधर कितना है? 90। तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 584, कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस, कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस, और तब सब पे ही है जी पॉजिटिव सॉरी। टैक्स रेट तब भी 35 ही था, फिर तो 35। वन 0.585 22.4 0.35। वो टोटल का है 150 है क्या मतलब टोटल का है? अरे नहीं ना, रिक्वायरमेंट में उसने कहा है पार्ट बी ईच, तो अलग अलग बताएं। जी 4.4 22.4 0.35 31.5। अब करें इसका टोटल 150.85। पार्ट बी में उसने कहा है ईच के लिए। हाँ जी 18 में बताएं, पूछना है कुछ तो। चलें 18 कर लें फिर 19 करते हैं। पूछ लो, पूछना है तो।
प्रीपेड रेंट की समझ नहीं आई। 18 में CD 1 था ना, तो कैरिंग अमाउंट में 1 आ गया और टैक्स पे 0। अठारह डन। 19 PPE 1474 टैक्स बेस 1220 R&D। अब हमने 19 में कितना एक्सपेंस बनाया हुआ है और वो टैक्स वालों ने कल को अलाउ करना है, तो कैरिंग अमाउंट 0 और ये फ्यूचर डिडक्शन 25। प्रीपेड रेंट अब 6 है, ये 0 है और कैब अवॉर्ड लॉस है नहीं। तो बड़ा सोखा सोखा हो गया। 254 25 नेगेटिव। डबल 8.9 8.75 80। ये हो गया पार्ट बी का आंसर। और पार्ट ए के लिए वर्किंग 2 डेफर्ड टैक्स BD है 150.85 और CD है 82.25। 68.6। थके थके लग रहे हैं यार। है? नहीं, अभी तो एक सवाल और है। मैंने 1.5 कहा था, लेकिन टाइम भी तो 6 कहा था ना। आप लोगों ने 6 कहा था, मैं तो 5.5 बस कर रहा था, आपने कहा 6। आप लोगों ने इसरार कर करके 6 करवाया था। मैंने 5.5 मुझे याद है, मैंने यहाँ 5.5 लिखा था, फिर मैंने 5:45 नहीं सर 6 करे, मैंने 6 करे। जी जी जी, मैं भी आपके साथ ही हूँ। 2 4 5 जितने भी हुए।
करंट टैक्स टैक्स का नोट पार्ट ए टैक्सेशन। करंट टैक्स पुराने साल का है कोई, तो बस फिर करंट टैक्स वर्किंग 1 17.2 और डेफर्ड टैक्स भी बस एक ही लाइन वर्किंग 2 68.6 नेगेटिव। $51.4। ब्रैकेट relationship between accounting profit and tax। हाँ जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट $140 नेगेटिव, टैक्स 140 का 35%, कितना 49 नेगेटिव। जी अब तो आप खुद ही कर लेंगे यार। फॉर प्रायर ईयर तो नहीं है। और डिविडेंड क्या एग्जेम्प्ट नहीं है, लोअर वाला रेट है। कितना लोअर 15, तो इस 16 पे लग जाएगा 15%, 2.35 लगा दिया ना हमने, जबकि असल में उस पर 20 लगा है। ये एग्जेम्प्ट वाली बात नहीं है, उस पे 20% टैक्स लगा है जबकि हमने इस पे 35 लगा दिया, तो 15 लगा के लेस। और कोई हाँ इम्पेयरमेंट, जब हमने इधर डिफरेंस लेके डेफर्ड टैक्स लगा दिया तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आ गया, इसमें नहीं आ गया, तो उस पे बन रहा है डेफर्ड टैक्स। तो हमने ना इस सारे को करंट टैक्स से टैली कराना होता है, टोटल टैक्स एक्सपेंस से टैली कराना होता है। तो इसलिए वो जो इम्पेयरमेंट है वो नहीं है इनएडमिसिबल। 51 पॉइंट
इस सवाल में क्या मतलब समझाना, सारा ही समझाना था। तो ये मजेदार नहीं था, ये डिविडेंड वाला नहीं मजे का पॉइंट था। मैंने तो सवाल जब पहली दफा देखा था तो मेरे तो उसके एग्जाम्प्ट इनकम ही आया था दिमाग में। हैं आपके ध्यान में सही आया था? अच्छा, रिसर्च वाला इतना मजे का पॉइंट था, रिसर्च वाला। अच्छा चले, आपको मुश्किल सा सवाल करते हैं। हैं 5:30 क्यों? 6 था, 6 तय हुआ था यार। यार अब आप लोगों ने रक्षों वाला को टाइम 6 बजे का दिया होगा, अब क्या करें? नहीं 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 यार, तो देखें आप, वो ऑटम 21 था। कौन सा है, क्या है? सर ये रिकवरी लिमिटेड वो भी सारी टेस्ट में एक ही सवाल में डाल देते हैं। अच्छा जी, अब करते हैं। नहीं नहीं कर लेते हैं, अरे एक सवाल नहीं तो फिर मैं आपको डिस्क्लोजर पूरे करा देता हूँ, फिर नहीं करना तो ना सही। चले सवाल करके डिस्क्लोजर पूरे कर लेंगे। चले आप चले जाइएगा, फिर मैं उस रेहान को पढ़ा लूंगा। अब हाँ जी, ना कराऊं सवाल? नहीं, चलो ठीक है, नहीं कराता। कल रिवेलेशन वाले डाटा पूरा कर लें और डिस्क्लोजर पूरा कराता हूं, ना करें सवाल। क्या है? सवाल करा दूं? चले मैं आपको ना डाटा पूरा करा लूं, डिस्क्लोजर बता दूं, फिर सवाल भी कर लेते हैं। आप क्या ही रहे हैं, जिद कर रहे हैं तो कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन वाला जो कल सवाल किया था उसमें करंट टैक्स की वर्किंग रह गई थी। वर्किंग पता नहीं कौन सी, जगह थी ना यार, मैंने क्लास में कहा था कि आधा एक पेज लगेगा। करंट टैक्स, ये कल वाली क्लास मतलब ऑनलाइन वालों को क्या पता, कल वाली क्लास लेक्चर 73 में मैं रिवैल्यूएशन मिक्स वाला सवाल करवा रहा था, उसमें करंट टैक्स की वर्किंग रह गई थी और टैक्स वाली एंट्रीज रह गई थी, वो पूरी कर रहा हूं। दो 2020, 2021, 2022, 2023 अकाउंटिंग प्रॉफिट 150, 160, 170, 180, 190, वो अगली टाइम में बताऊंगा। आगे टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचना है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस। 2020 की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या थी?
12,500। 2021 की अकाउंटिंग डेप्शन क्या थी? 15,500। 2022 की 11,500। 2023 की टैक्स डेप्रिसिएशन 2020 की 25,000। 18,750। 14,063। 10,547। और कुछ क्या रिवैल्यूएशन? वो जो P&L में रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट किया होता है वो टैक्स वाले लिफ्ट नहीं कराते इसको, तो हमने वो रिवर्स करना है। तो P&L में कितना गेन लॉस गया हुआ है? हाँ जी, रिवैल्यूएशन लॉस P&L में कब गया था? 21 में कि 22 में? 22 में। 1 जुलाई 21 मतलब 2022 ईयर है, तो वो हम कर देंगे एड बैक। और P&L क्रेडिट कब हुआ था? 5,000। तो करंट टैक्स में टैक्स प्रॉफिट आ जाएगा 1375 15675। जो P&L में डेबिट क्रेडिट आता है वो है ये। ये 6,000 और 5,000 नहीं समझ आ रहा? जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई थी आखिरी वाली, तो P&L में कितना आया था? 5,000 ना। वो P&L क्रेडिट हुआ होगा 5,000, उसको हमने इनकम बनाया हुआ है, टैक्स वाले नहीं मान रहे उसको, तो लेस कर दिया। 173,437। 178,953। और टैक्स रेट 30। 41250। 47025। 52031। 53686। एंट्रीज छोड़ी नहीं थी। सबसे पहले नंबर 3, 30 जून 20, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट। नंबर 4, ये कर लें। 2020 के डेफर टैक्स वाली। 2020 का डेफर टैक्स क्या निकला था? 3750। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर टैक्स क्रेडिट 3750। फिर कौन सी एंट्री खाली थी? 9। ये 30 जून 21, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट। $47025। फिर उससे अगली
2021 के डेफर्ड टैक्स वाली टैक्स एक्सपेंस डेबिट डेफर्ड टैक्स क्रेडिट 975। फिर कौन सी एंट्री की जगह खाली है? ये टैक्स एक्सपेंस डेबिट टैक्स पेबल क्रेडिट। और उससे अगली 22 का डेफर्ड टैक्स डेबिट टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 1031। है देख लें उसमें 1031 शायद। और आखिर में 2 एंट्रीज 30 जून 23 टैक्स एक्सपेंस डेबिट टैक्स पेबल क्रेडिट। और लास्ट डेफर्ड टैक्स की क्या थी? टैक्स एक्सपेंस डेबिट डेफर्ड टैक्स क्रेडिट 314। अब आप सवाल करना चाह रहे हैं, है ना? है ना? चले ठीक है, नहीं करते सवाल। डेफर्ड टैक्स का नोट नंबर लेट से 6। टैक्सेशन का नोट था। ये बड़ा आसान सा है, ये ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं, सिर्फ मैंने कॉलम्स बना के दिखाने। मैंने कल परसों तरसों पता नहीं लेक्चर 72 में शायद टैक्सेशन का नोट समझाया था, जिसमें से एक लाइन रहती है वो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में, और फिर सवाल और फिर आइस 12 बहुत है। एक और नोट बताया था डेफर्ड टैक्स के नाम से बनता है। ये किस लाइन आइटम से रिलेटेड नोट है? वो जो एसओएफपी में डीटीएल डीटी आ रहा है ना, ये उसका नोट है। और इसका नोट बनाना होता है एक टेबल फॉर्म में। नोट की शक्ल बना के दिखा रहा हूं। सवाल में नेट ये आ रहा होगा या ये आ रहा होगा, बल्कि इसको भी रहने देते हैं। इसमें हम अंग्रेजी लिखेंगे डेफर्ड टैक्स कंप्राइजेज ऑफ। ये नोट बना के दे रहा हूं। अच्छा पहले कॉलम देख ले मैं कितने बनाता हूं। ये एक अंग्रेजी लिखने के लिए ओपनिंग बैलेंस recognized in equity। ये वैसे बना दिया, ये आपके स्कोप का नहीं है, ये सीफा 1 में होगा। OCI और P&L है, और क्लोजिंग बैलेंस।
क्या जी? हाँ हाँ, मैंने ये एसिड्स की लिस्ट नहीं बनाई, समझाता हूँ, होशोवास में लिख रहा हूँ। अच्छा, वैल्यूज लेके बता रहा हूं मिसाल के तौर पे। ये मैंने जो नीली नीली लाइनें लिखी है ना, ये एग्जाम्पल्स हैं। इसका टोटल करिएगा। ट्वेल्व पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका टोटल करिएगा। हम्म 59 पॉइंट अच्छा, अब ऐसा करें कि दिस माइनस वो सारे, क्लोजिंग माइनस वो सारे, प्लस माइनस का ध्यान रख के क्लोजिंग, मैं इन सब के लिए ये बोल रहा हूं, सब के लिए साइंस का ध्यान खुद रखना आपने। क्लोजिंग माइनस वो सारे, 12 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3.2 11.8 3.2 पॉजिटिव। कैलकुलेटर पे आप ये फिगर लिखें, जो भी साइन है उस साइन के साथ माइनस वो सारे, यानी -4.3 माइनस 7.5, ये -19.75 माइनस वो 16,
3 पॉइंट नेगेटिव, 20 पॉजिटिव। हाँ, और इसका टोटल करें हैं, मैं तो सिर्फ टोटल करवा रहा हूं आपसे। 35.5। अच्छा, अभी तक मैंने समझाया सिर्फ इतना है कि दिस कॉलम माइनस वो तीनों, तो ये निकला। बस अभी तक सिर्फ ये फार्मूला बताया। क्लोजिंग कॉलम, इसको छोड़ के माइनस ये तीनों इज इक्वल टू ये। बस ज़बानी याद हो गया ना, है ना, याद हो गया ना, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी लिखने की। अच्छा, किस चीज का फार्मूला लिखा है? पीएनएल वाले कॉलम का। क्लोजिंग माइनस माइनस माइनस, इक्विटी वाला कॉलम मैंने बनाया जरूर है, लेकिन आपके स्कोप में ये नहीं है। तो आपसे अगर डेफर्ड टैक्स का सवाल, डेफर्ड टैक्स का नोट मांगा गया, तो बेशक इस कॉलम को बनाए ही ना। रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई पीएनएल काफी। नोट कर लें, फिर समझाता हूं ताकि आप उसके मुताबिक तशरीह कर लें इसकी। सवाल देखिए, मैंने आपको बात मानी, मैंने कोई नहीं सवाल कराया, बस रोक दिया भाई। नहीं, अब यार अब सवाल का कहोगे तो सवाल तो नहीं कराया ना मैंने। है? मैं हाँ यार, अभी सीफेब भी पढ़ाने जा रहा। नोटेड। अच्छा, ये फार्मूला लिख लिया, क्लोजिंग में से ये तीनों माइनस करेंगे तो पीएनएल निकलेगा। अब ये है क्या, जैसे अभी पिछला सवाल किया था जिसमें 18 और 19 दोनों सॉल्व करने को कहे थे डेफर्ड टैक्स। तो जब हमने डेफर्ड टैक्स की टेबुलर वर्किंग की ना, उसमें जिन जिन पे डीटीएल बनता था यानी पॉजिटिव्स, उनको इस हेडिंग में लिखना है, और जिन जिन पे नेगेटिव्स यानी डीटीए बनता था उनको इस हेडिंग में लिखना है। जैसे अगर पिछले सवाल की बात कर लें, खोलें सॉल्यूशन। अगर 2000 अभी जो इससे पहले खत्म किया है वो दुआ लिमिटेड वाला, अगर 2019 का डेफर्ड टैक्स का नोट बनाना है तो ओपनिंग बैलेंसेस यानी 2018 वाला, 2018 वाले वर्किंग में देखें क्या क्या अंग्रेजियां लिखी हुई थी। पीपी लिखा हुआ था, R&D पॉजिटिव था नेगेटिव था? R&D नेगेटिव था। और क्या था? प्रीपेड रेंट पॉजिटिव था।
और क्या था? कैरी फॉरवर्ड लॉस नेगेटिव था। तो जिन पे पॉजिटिव्स थे वो इस हेडिंग में, जिन पे नेगेटिव थे वो इस हेडिंग में। ये मतलब था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट का। ओपनिंग वाले कॉलम में जो इनके सामने 2018 की फिगर लिखी हुई है, क्या क्या लिखा हुआ था 18 में? फाइनल डीटीएल की फिगर कह रहा हूं, 204.4। प्रीपेड रेंट में जी 2018 कह रहा हूं 0.35। R&D के सामने 0.5। ये ओपनिंग बैलेंसेस आ गए यहां। इस मिसाल में कोई OCI आइटम थी नहीं। अगर होती तो ये फिगर कहां से लें? वो जो हमारी टेबुलर वर्किंग है, कल रिवेलेशन वाला सवाल, उस टेबुलर वर्किंग में देखें मैंने रिवेलेशन की लाइन में टैक्स की फिगर लिखी हुई थी ना, ये वो है। जिस ईयर में थी उस ईयर में ये वो वाली फिगर आ गई। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी थी वो अकॉर्डिंगली आएगी। अच्छा, ये ज़बानी नहीं याद रहेगा, ये तशरीह करें इसके ऊपर। घर जाकर कौन दोबारा फोन करके पूछेंगे? ओपनिंग बैलेंस दोबारा बता रहा हूं, पिछले साल की डेफर्ड टैक्स की टेबुलर कैलकुलेशन में जिन जिन लाइन आइटम्स पे हम डीटीएल बना रहे हैं वो इस सेक्शन में लिखना है, जिन पे डीटीए बना रहे हैं वो इस सेक्शन में लिखना है। 2019 की बात कर रहा हूं तो 18 वाली फिगर्स ओपनिंग बैलेंसेस। फिर 19 में अगर कोई रिवैल्यूएशन है तो ये वो वाली फिगर है, प्लस या माइनस। उस टेबुलर वर्किंग में हम टैक्स में जो भी लिख रहे हैं, जैसे अगर ये नोट 2021 का बन रहा होता तो हमने यहां 6300 लिख देना था। 2022 का नोट बन रहा होता हमने यहां -5400 लिख देना था। 2023 का नोट बन रहा होता हमने यहां पॉजिटिव 3000 लिख देना था। और ये कॉलम 19 के क्लोजिंग बिल्कुल ऐसे ही कि जिन जिन पे हमने पॉजिटिव बनाया हुआ है वो इस सेक्शन में है, जिन पे नेगेटिव है इस सेक्शन में। और पीएनएल वाला कॉलम वो तो बता दिया। तो वो जो हम अब तक, कल तक इनफैक्ट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकाल रहे थे ना, वो ये था। हमने लिखा था बीडी, वो ये है। ओसीआई वाला डेफर्ड टैक्स वो ये है। क्लोजिंग लिखा था और बैलेंसिंग करके ये निकाला था। तो वो इसी नोट से फिर ये आखिरी वाली फिगर वही आती है जो हम टी अकाउंट की वर्किंग में कर रहे थे। जो हम टी अकाउंट की वर्किंग कर रहे हैं ना, वो ये आखिरी वाली लाइन है, टोटल। अगर डेफर्ड टैक्स का नोट मांगा हुआ है तो ये फैलाना है। अगर डेफर्ड टैक्स का नोट मांगा है तो ये टेबुलर वर्किंग है। अगर नोट नहीं मांगा तो हम फिर सिर्फ क्या कर रहे होते, बीडी लिखते 12.3, ओसीआई में लिखते 11.2, सीडी लिखते 59.05 और इसको बैलेंस करने से टैक्स एक्सपेंस आ जाता ये। अब तक हम ये काम कर रहे थे ना, तो अगर डेफर्ड टैक्स का नोट मांगा हुआ है तो फिर इसको तोड़ना है ऐसे। और बनाना कैसे है वो आपको बता दिया कि अपनी टेबुलर वर्किंग में जो जो हमने पॉजिटिव लाइनें लिखी हैं वो इस सेक्शन में, जो नेगेटिव लिखी हैं वो इस सेक्शन में। ये होता है डेफर्ड टैक्स का नोट। बस सवाल करा दूं? चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।